बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, किसी भी दूसरी सूरत में मारा जाऊंगा। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा। बताया हुआ है मुझे मेरी छठी इसने, मैं अपने अहदे खिलाफत में मारा जाऊंगा। उठाया जाऊंगा मारा हुआ कयामत का, फिर एक और कयामत में मारा जाऊंगा। मेरा ये पैगाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नाम है। मैं सबसे सवाल करती हूँ कि क्या ये निज़ाम वाकई इतना कमज़ोर है कि एक बेटी जिसके घर से 3 प्यारों के जनाजे उठे, मैं 7 सालों से इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर काट रही हूँ, आज अदालत के अंदर सरदारों के लोगों की जानिब से मुझे हरास करने की कोशिश की गई। लिटरली ये अल्फाज अदा किए गए कि फैसला लेके दिखा। मैं समझती हूँ, मैं ये सवाल करती हूँ तमाम तर इदारों से, मैंने ये सवाल जाकर उसी टाइम ऑनरेबल जज साहब से भी किया कि क्या वाकई ये निज़ाम इतना कमज़ोर है। 7 सालों से मुझे इंसाफ नहीं मिल सका। मैं अदलिया पे उम्मीद रख के अदालत जाती हूँ और इस तरह की स्टेटमेंट का आना, हालांकि मैं अपने ज़िंदगी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रही हूँ, मैंने अपने ख्वाबों की कुर्बानी दी, मैंने अपने बचपन की कुर्बानी दी, मेरी जवानी इस केस को परसू करते हुए गुजर रही है और इतना आसान है, हालांकि मेरी ज़िंदगी खतरे में है और मैं इस कॉज पे सरदारी निज़ाम के खिलाफ डट के खड़ी हूँ। मैं डरती नहीं हूँ, मैं अभी भी क्लियर करती हूँ, इन जागीरदारों सरदारों को बताना चाहती हूँ, मगर मैं सवाल करती हूँ तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि क्या ये निज़ाम वाकई इतना कमज़ोर है। अगर नहीं तो ये फैसला मैं चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तमाम तर इदारों के लिए छोड़ती हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस केस में इंसाफ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।